वो पता लग जाएगा भी सरकार की पोजीशन क्या है। मेरे मुंह से क्यों पूछो। आज बीड़ी के माचिस लगाने की जरूरत कोनी, किसी ताऊ के बीड़ी बिड़ाने की जरूरत है। अपने आप सिलगी पड़ी है, जनता सिलगी पड़ी है, आपको पता है। सारा स्थिति के जानकारी क्यों नहीं हो, उसकी कॉलर पकड़कर बीच में चेपने का काम हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। हमारी पूरी टीम पर्दे खुलवाओ, बोल दो ना फिर, पर्दे ना खुलवाओ, सारी बात पता है। मैं चाहता हूं कि व्यापारियों को राहत मिले। जो सरकार व्यापारियों को राहत देगी, जो सरकार समाज के हित की बात करेगी, जो पार्टी समाज के आगे लाने का काम करेगी, हमारे समाज को ऊंचा उठाने का काम करेगी, हम उसकी इमदाद करेंगे। जो पार्टी हमारे समाज से भेदभाव करेगी, जो पार्टी मेरे व्यापारी से भेदभाव करेगी, उसको घर बिठाने का काम भी हम करेंगे। खुले तौर पे कहता हूँ, जो हमारे साथ है उसकी बल्ले बल्ले, जो हमारे से दूर जाएगा उसकी थल्ले थल्ले करने का काम। वर्तमान सरकार व्यापारियों के साथ है या नहीं है, मदद करे या नहीं कर रही? मैं इस बात को आप साफ समझते हो। आप किराने वाले से पूछो, आप कपड़े वाले से पूछो, आप जूते वाले से पूछो, आप किसी किसान से पूछो, आप किसी कर्मचारी से पूछो, आप किसी महिलाओं से पूछो, वो पता लग जाएगा भी सरकार की पोजीशन क्या है। मेरे मुंह से क्यों पूछो। आज बीड़ी के माचिस लगाने की जरूरत कोनी, किसी ताऊ के बीड़ी बिड़ाने की जरूरत है। अपने आप सिलगी पड़ी है, जनता सिलगी पड़ी है, आपको पता है। सारा स्थिति के साथ परिवार में कोई छोटा बड़ा होता है क्या? जब कोई समाज नहीं तो बनाया होगा। बिल्कुल। कोई विधायक बना है तो समाज के दम पे बना है। बिल्कुल। कोई मंत्री बना समाज के दम पे बना है। कोई मुख्यमंत्री बना है तो समाज के दम पे बना है। समाज से बड़ा कोई नहीं। मैं खुला कहता हूँ, मेरे लिए पहले सर्वप्रिय समाज, दूसरा व्यापारी, उसके बाद कोई और है। अगर कोई यूँ कहे समाज के छोड़ के सरकार की कुर्सी ले ले, लात मारू ऐसी कुर्सी को, मेरे लिए सर्वप्रिय समाज है। समाज के लिए लड़े हैं, समाज के लिए लड़ेंगे, व्यापारी के लिए लड़े हैं, व्यापारी के लिए लड़ेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह के जाता हूँ, क्यों आपका प्रमुख चैनल है, मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरे समाज के व्यक्ति के साथ जाति करने की कोशिश करेगा या मेरे व्यापारी के साथ जाति करने की कोशिश करेगा, चाहे कितना बड़ा सरकारी अधिकारी क्यों नहीं हो, उसकी कॉलर पकड़कर बीच में चेपने का काम हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। हमारी पूरी टीम जनता की सेवा के लिए है, व्यापारी की सेवा के लिए है, समाज की सेवा के लिए है। उसमें किसी प्रकार कमी ना पहले आने दी, ना भविष्य में आने। सरकारी नौकरी का देना सवाल आता है। हमारा 95% बच्चा नंबर लेकर भी हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, और 35% वाला बच्चा को सरकारी नौकरी मिल जाती है, कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो ये बड़ी हीन भावना हमारे अंदर आई हुई है, समाज के अंदर आई हुई है। तो इसलिए हम सबने एक फैसला लिया कि ज़्यादा जो भी समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे उसको आगे लाओ, उसकी इमदाद करो, ताकि विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में समाज की और व्यापारी की आवाज़ गूंज सके, उनकी समस्या का समाधान हो। हरियाणा की राजनीति में वैश्य समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए बनिया जो समुदाय है, वैसे समुदाय है, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए 1 अक्टूबर को पूरे हरियाणा की वैश्य बरादरी हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद में इकट्ठी हो रही है। उसकी तैयारियों के लिए मेरे साथ है बजरंग दास गर्ग जी और समाज के अन्य नेता हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह की तैयारियां हैं और उस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। जी गर्ग साहब नमस्कार। नमस्ते जनाब जी, ये जो वैश्य समुदाय की जो राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए आपने जो 1 अक्टूबर का कार्यक्रम किया, बताओ उसके बारे में। देखिए, 1 अक्टूबर को जींद की पावन धरती के ऊपर वैश्य संकल्प रैली है जी। इसका मुख्य उद्देश्य समाज के व्यक्तियों को आगे लाना, समाज में जन चेतना लाना जी, और सरकार के माध्यम से ज़्यादा प्रतिनिधि हर राजनीतिक पार्टियों को अंदर हमारे समाज के लोगों को मिले। इसलिए जन चेतना के लिए हमने ये रैली रखी है और हरियाणा भर से लोग आएंगे। ऐतिहासिक रैली जींद के अंदर होगी। कितने के लोग जुटने की उम्मीद है, क्या व्यवस्था रहेंगी? देखिए, व्यवस्था तो आपके सामने है। जो व्यवस्था लोगों के लिए हम कर सकते हैं, हमारा खुद का कार्यक्रम तो आपने पता हिट होना ही होना है। बिल्कुल। व्यवस्था ब्याह का जैसा ब्याह होता ना जी,
ब्याह से भी बढ़िया व्यवस्था, जी टेंट है, पंडाल है, खाने की व्यवस्था है, शहर को दुल्हन की तरह ओके सजाया जाएगा, किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। जी। मगर एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, वैश्य समाज हाँ। और व्यापारी जी सरकार को हर प्रकार का सहयोग दे रहे हैं, जी। ये केंद्र की सरकार हो तो स्टेट की सरकार हो, जी मगर सबसे ज्यादा अनदेखी हाँ आज किसी की हो रही है, जी। वो समाज के प्रतिनिधियों की हो रही है, समाज के लोगों की हो रही है, व्यापारी वर्ग की हो रही है। अच्छा ये बताओ, जैसे अग्रवाल समाज को, वैसे समुदाय को इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या उनकी राजनीतिक ताकत है वो घट रही है पहले से? नहीं, कार्यक्रम तो हम करते रहते हैं, जी आज थोड़ी 40 साल से करते आ रहे हैं। हाँ। आज हमने जींद की धरती चुनी है, जी जींद की धरती में करेंगे। 29 अक्टूबर को हमने विशाल वार्षिक महासम्मेलन अग्रवाल धाम में करने जा रहे हैं। जी। लाखों आदमी होंगे, जी। पैर टेकनी जगह नहीं मिलेगी, जी। चारों रोड अगरवा की बिल्कुल आपको जाम पाओगे। यो रैली के एक रेला जी। है कि महासम्मेलन जी। है, आप समझ नहीं पाओगे इतना बड़ा कार्यक्रम अग्रवाल धाम की पावन धरती पे नहीं, हो रहा जो है। जींद में कर रहे मैं हो। बताऊं, इसी प्रकार हमने और स्टेशन पर करते अगली बार जींद रख ली। जी। जींद के जो हमारे साथी है, महावीर जी बैठे, कंप्यूटर जी, वो सब साथियों ने कहा भी जींद रखो, हम व्यवस्था करेंगे, जी। तो हमने जींद चुना। जी। जींद के अंदर हम सम्मेलन करने जा रहे हैं। जींद के अंदर ऐतिहासिक रैली होगी, प्रदेश भर से वैश्य समाज के लोग इसके अंदर भाग लेंगे, भारी संख्या में भाग लेंगे और मैं कहूँ ऐतिहासिक रैली होगी, इसमें कोई दो। अच्छा, हरियाणा में अभी वैसे समुदाय के सभी पार्टियों के 90 में से कितने विधायक हैं? देखिए आपके सामने टोटल विधायक को आपने पता है हमारे 8 विधायक है जी। अच्छा, इससे पहले भी कभी इससे ज़्यादा विधायकों की संख्या रही है? 18 विधायक रहे, किस टाइम में, किस सरकार में? पहले रहे हैं हमारे एक टर्म में? एक टर्म में। कब से कुछ ध्यान है, कब थे वो? पूरा ध्यान है। 2 मुख्यमंत्री भी हमारे अग्रवाल समाज के रहे जी। हैं, मगर क्या है, हम किसी पार्टी के नाम ले उस पार्टी में थे, इसमें नहीं है, वो थोड़ा सा अलग बात हो जाती है। जी। 2 बार मुख्यमंत्री बने हमारे हाँ और 18 विधायक रहे, जी। मगर हमारा व्यक्ति हाँ ज़्यादातर राजनीतिक छोड़कर व्यापार की तरफ चला गया, जी व्यापार और उद्योग की तरफ चला गया। जी। हरियाणा के हमारे काफ़ी समाज के लोग बम्बे थे, कलकत्ता थे, यानी महाराष्ट्र थे, जगह जगह उन्होंने व्यापार का जाल बिठा लिया, जी। विदेशों में व्यापार कर लिया। इस करके थोड़ी राजनीतिक में जो थे हमारे लोग कम हो गए। अब हमारे सब समाज के लोग में जन चेतना आई जी। है, चाहते हैं भी सरकार के बिना भाई सारे काम हम नहीं कर सकते। सामाजिक धार्मिक कार्य तो हम अपने दम पर, पैसे दम पर करते जी। हैं, तो सरकारी नौकरी का देना सवाल आता जी। है। हमारा 95% बच्चा जी। नंबर लेकर भी हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, और 35% वाला बच्चा को सरकारी नौकरी मिल जाती है, कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो ये बड़ी हीन भावना हमारे अंदर आई हुई है, समाज के अंदर आई हुई है। तो इसलिए हम सब ने एक फैसला लिया कि ज़्यादा जो भी समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे उसको आगे लाओ, उसकी इमदाद करो, ताकि विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में समाज की और व्यापारी की आवाज़ गूंज सके, उनकी समस्या का समाधान हो। अच्छा, ये बताओ, जैसे अभी आपने बताया कि 18 MLA आपके एक बार में रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और आपने ये भी कहा कि अग्रवाल समाज है, जो वैश्य समाज है, वो बाहर व्यापार करने से लगा, उसका राजनीतिक बजाय व्यापार में ध्यान ज़्यादा हुआ। इसी कारण राजनीति में आपकी ताकत घटी, या पॉलिटिकल पार्टियों की जो मुख्य पार्टियां हैं उनने कुछ भाव नहीं दिया वैसे समाज को, टिकटें कम दी, क्या कारण रहा है? जहाँ समाज की बात है, समाज अपने दम के ऊपर, जी हरियाणा ही नहीं, देश ही नहीं, जी हम वैश्य समाज ने व्यापार व उद्योग जगत के अंदर पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है, अपना डंका बजाने का काम किया है, जिसका लोहा पूरा विश्व मानता है। हाँ भी ये वो लोग हैं अपना काम चलाने के साथ साथ जनता की सेवा में सबसे अग्रणी की भूमिका अगर किसी की है, मेरे समाज की है। जैसे धर्मशाला बनानी है, मंदिर बनाना है, टाऊ बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, मेडिकल कॉलेज बनानी है, हर चीज़ बनाने के अंदर हम सक्षम हैं और आगे आकर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। मैंने यही कहा, अब हमने राजनीतिक ताकत भी दिखानी है। क्यों दिखानी है? अच्छा ईमानदार व्यक्ति राजनीतिक में आएगा तो जनता की सेवा करेगा, ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लेगा। आजकल के लोग राजनीति करते हैं, अपना घर भरने के लिए करते हैं, मेरा बेटा लगा दे,
हैं मेरे रिश्तेदार ना लगा दे, यो मैं महकमा मैं जीव लूँ, यो महकमा तू जी मिले, जिम्मन बारी चल रही है, खान की दुकान चल रही है, जनता को ले देना कौन ही, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जनता हित में काम करेंगे। 40 साल से जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, और समाज का व्यक्ति दावे हाथ करता हूँ अगर सरकार में उनको प्रतिनिधि मिलेगा तो जनता के हित के अंदर काम करेगा और सामाजिक काम में अपनी भूमिका आज भी निभा रहा है, उसके बाद भी निभाएगा, इसमें कोई दो नहीं। ये बताओ, जैसे अभी जो जींद में कार्यक्रम होगा 1 अक्टूबर को, उसमें सभी पार्टियों के राजनेता और सभी 8 विधायक सबको आमंत्रित किया जाएगा, सभी लोग आएंगे? सारे लोग आएंगे, सभी लोगों को खुला निमंत्रण है। अच्छा, यानी एक का निमंत्रण, खुला निमंत्रण है। हाँ। समाज खुला का निमंत्रण है, सभी विधायकों को आमंत्रित किया जाएगा। सबको करेंगे, सबको मैं बता रहा जी। हूँ, सबको निमंत्रण भी देंगे, खुला निमंत्रण भी है जी, आपके चैनल के माध्यम से भी है। समाज का व्यक्ति जो है वो इसके रैली में भाग ले, सभी का मान सम्मान है, कोई छोटा नहीं, हाँ। कोई बड़ा नहीं, ये नहीं कोई मुख्य अतिथि नहीं, कोई अतिथि नहीं, सब भाई हैं। अच्छा। हमारा छोटा छोटा व्यक्ति जो समाज का है वो हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। हम समाज को इकट्ठा करने के लिए चल निकले हैं, हम ये थोड़ी कि हीन भावना रखेंगे। हाँ। सभी को बुला रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियों के जितने भी समाज के लोग हैं सबको निमंत्रण भी दे रहे हैं और खुला आह्वान भी कर रहे हैं। इसमें कोई कार्यक्रम होता है उसमें कोई गेस्ट, कोई विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि तो होता ही है, परंपरा हर एक कार्यक्रम की रहती है। कोई केंद्रीय मंत्री, किसी दूसरे राज्य, कोई मुख्यमंत्री, कौन आएगा? कोई बताओगे? आएंगे, काफी लोग आएंगे जी, मतलब सारे अतिथि हैं जी, परिवार में। कोई छोटा बड़ा होता है क्या? जी, जब कोई समाज ने तो बनाया होगा, बिल्कुल, कोई विधायक बना है तो समाज के दम पे बना है, बिल्कुल, कोई मंत्री बना समाज के दम पे बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है तो समाज के दम पे बना है। समाज से बड़ा कोई नहीं, मैं खुला कहता हूँ। मेरे लिए पहले सर्वप्रिय समाज, दूसरा व्यापारी, उसके बाद कोई और है। अगर कोई यूँ कहे समाज के छोड़ के सरकार की कुर्सी ले ले, लात मारू ऐसी कुर्सी को, मेरे लिए सर्वप्रिय समाज है। समाज के लिए लड़े हैं, समाज के लिए लड़ेंगे, व्यापारी के लिए लड़े हैं, व्यापारी के लिए लड़ेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह के जाता हूँ, क्यों आपका प्रमुख चैनल है, मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरे समाज के व्यक्ति के साथ जाति करने की कोशिश करेगा या मेरे व्यापारी के साथ जाति करने की कोशिश करेगा, चाहे कितना बड़ा सरकारी अधिकारी क्यों नहीं हो, उसकी कॉलर पकड़कर बीच में चेपने का काम हमने पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। हमारी पूरी टीम जनता की सेवा के लिए है, व्यापारी की सेवा के लिए है, समाज की सेवा के लिए है, उसमें किसी प्रकार कमी ना पहले आने दी ना भविष्य में आने देगी। अच्छा, आखिरी सवाल है, क्या भाजपा में जो वर्तमान सरकार है अभी वैसे समुदाय को जो उचित प्रतिनिधित्व और मिल रहा है राजनीति में, सरकार में, संगठन में? देखो, आपको सारी बात पता है जी, क्यों पर्दे खुलवाओ, बोल दो ना फिर। पर्दे ना खुलवाओ, सारी बात पता है जी। मैं चाहता हूँ कि व्यापारियों को राहत मिले। जी, जो सरकार व्यापारियों को राहत देगी, जो सरकार समाज के हित की बात करेगी, जो पार्टी समाज के आगे लाने का काम करेगी, हमारे समाज को ऊंचा उठाने का काम करेगी, हम उसकी इमदाद करेंगे। जो पार्टी हमारे समाज से भेदभाव करेगी, जो पार्टी मेरे व्यापारी से भेदभाव करेगी, उसको घर बिठाने का काम भी हम करेंगे। खुले तौर पे कहता हूँ, जो हमारे साथ है उसकी बल्ले बल्ले, जो हमारे से दूर जाएगा उसकी थल्ले थल्ले करने का काम। वर्तमान सरकार व्यापारियों के साथ है या नहीं है, मदद कर या नहीं कर रही? मैं इस बात को आप साफ समझते हो, आप किराने वाले से पूछो, आप कपड़े वाले से पूछो, आप जूते वाले से पूछो, आप किसी किसान से पूछो, आप किसी कर्मचारी से पूछो, आप किसी महिलाओं से पूछो, वो पता लग जाएगा भी सरकार की पोजीशन क्या है। मेरे मुंह से क्यों पूछो? आज बीड़ी के माचिस लगाने की जरूरत कोनी, किसी ताऊ के बीड़ी बिठाने की जरूरत है। अपने आप सिलगी पड़ी है, जनता सिलगी पड़ी है, आपको पता है सारा स्थिति के हिसाब से। बजरंग दास गर्ग जी खुलकर कुछ नहीं बोले, लेकिन इशारों में सब कुछ कह दिया है कि व्यापारियों का भाजपा सरकार से, खट्टर सरकार से मोह भंग है और 1 अक्टूबर को जींद की धरती पर इसका शंखनाद किया जाएगा। मैं आपका दोस्त करमपाल, कार्यक्रम की पूरी कवरेज के लिए पड़ताल टीवी पर बने रहिए। धन्यवाद।